नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी रीजनिंग की, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं साथियों रीजनिंग का नया चैप्टर जिसका नाम रहेगा कैलेंडर। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको दिशा करवा दी थी, घड़ी करवा दी थी। ठीक है, तो इन सब जितने भी टॉपिक करवाए हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी उनका रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे और जो जो टॉपिक करवाए हैं उनके अंदर किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। आज के हम कैलेंडर की बात करें तो साथियों आप सभी को पता है, जनरली हमारे परिवारों के अंदर, घरों के अंदर कैलेंडर आम खास मिल ही जाता है। अगर घर पे नहीं मिलता तो प्रत्येक मोबाइल के अंदर होता है। ठीक है, तो उस कैलेंडर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं ना, तो उनको दिक्कत होगी भी सर कैलेंडर हो कैसे, कैलेंडर के अंदर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल बेसिक्स बेसिक्स बातें बताऊंगा मैं कैलेंडर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। देखो, सबसे पहले अगर मैं कैलेंडर के अंदर बात करूं तो कैलेंडर तीन चीजों से मिलके बनता है। किन से? तीन से। सबसे पहली इकाई होती है कैलेंडर की दिन। क्या होती है? दिन। दिन के बाद में दिनों से क्या बन जाएगा साथियों? दिनों से बन जाएगा साथियों महीना। क्या बन जाएगा? महीना। ठीक है, या दिनों से आप सप्ताह लिख सकते हो। सॉरी, दिनों से आप क्या लिख सकते हो? दिनों से आप सप्ताह लिख सकते हो। दो नंबर पे क्या आ जाएगा दिनों के बाद में? एक नंबर पे आ जाएंगे साथियों दिन। दिन के बाद में आ जाएगा साथियों सप्ताह। और सप्ताह के बाद में साथियों आ जाएगा तीन नंबर पे महीना। क्या आ जाएगा? महीना। और महीने के बाद में चार नंबर पे क्या आ जाएगा साथियों? चार नंबर पे आ जाएगा वर्ष। क्या आ जाएगा? वर्ष। ये चार चीजें जनरली कैलेंडर के अंदर आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले दिन, दिनों को काउंट करेंगे सात। हफ्ता, सप्ताह, सप्ताह के बाद में चार सप्ताह या मिलाएंगे तो एक महीना बन जाएगा। और 12 मंथ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ष। ठीक है, इतनी बात नॉर्मली सभी को पता होगी, ये उम्मीद मैं कर सकता हूं आपसे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं साथियों आपको बताने की कोशिश करूं तो कैलेंडर के अंदर और क्या होता है। कैलेंडर के अंदर साथियों, कैलेंडर को सबसे पहले आपको पता है दिन है, तो दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं साथियों सात। सात दिन। कितने दिन होते हैं? सात दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? सात दिन होते हैं। ठीक है, सात दिन होते हैं। अब ये सात दिन होते कौन कौन से हैं? सात दिनों के अंदर हम शुरुआत किससे करेंगे साथियों? हम शुरुआत करेंगे छुट्टी से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, किससे शुरुआत करेंगे? छुट्टी से ही शुरुआत करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है साथियों? रविवार। पहला कौन सा आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। रविवार के बाद में क्या आ जाएगा साथियों? रविवार के बाद में आ जाएगा साथियों सोमवार। रविवार, रविवार के बाद में क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। सोमवार के बाद की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा साथियों मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार के बाद की बात करूं तो आ जाएगा साथियों बुधवार। जो सुबह है मंगलवार आज है। और इसके बाद की बात करूं तो ये आ जाएगा साथियों गुरुवार। क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार के बाद की बात करूं तो आ जाएगा साथियों शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद की बात करूं तो साथियों आ जाएगा शनिवार। क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। इन सभी को मिला के क्या बनता है साथियों? इन सभी को मिला के बनता है सप्ताह। क्या होता है? ये होते हैं सप्ताह के 7 दिन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इतनी बेसिक्स बातें आपको पता होगी। ठीक है, इसके अगर बाद की बात करूं तो आपको महीने की संख्या लिखनी होती है। महीने कितने होते हैं साथियों? महीने होते हैं 12। कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, इसके बाद में क्या था? इसके बाद में था सप्ताह। सॉरी, सप्ताह था ना। ये देखो, दिनों की संख्या मैंने आपको बता दी। इसके बाद में सप्ताह, तो सप्ताह की बात करें तो सप्ताह कितने होते हैं साल के अंदर? सप्ताह मंथ के अंदर तो कितने हो जाएंगे साथियों? 4 हो जाएंगे। अगर 7 चौके 28। और इसके बाद में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कईयों के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कईयों के अंदर 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। उदाहरण के लिए सप्ताह कितने होते हैं? तो सप्ताह हो जाएंगे साथियों, सप्ताह हेडिंग लगाओगे आप, सप्ताह, सप्ताह कितने होते हैं? 52। 52 तो आ जाएंगे पूरे पूरे सप्ताह एक वर्ष के अंदर। 52 सप्ताह बराबर एक वर्ष। ठीक है, और 52 सप्ताह प्लस का क्या होता है साथियों? कई बार प्लस का एक दिन होता है और कई बार प्लस का 2 दिन होता है। ये प्लस का एक दो दिन क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है इनका। 52 सप्ताह एक दिन विशेष, 52 सप्ताह 2 दिन विशेष, इन सब के बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मंथ के बारे में जानते हैं। ठीक है, सप्ताह का पता चल गया। अभी 3 नंबर आप क्या लगाओगे? 3 नंबर लगा लोगे साथियों मंथ। क्या लगाओगे? 3 नंबर, 3 नंबर लगाओगे महीना। महीना।
महीने की बात करें तो साथियों आप शुरुआत करोगे जनवरी से। किससे शुरुआत करोगे? जनवरी से। जनवरी। जनवरी के बाद में साथियों आप शुरुआत करोगे फरवरी से। किससे शुरुआत करोगे? फरवरी से। फरवरी के बाद में क्या आ जाएगा साथियों? मार्च आ जाएगा। मार्च के बाद में क्या आ जाएगा? अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक से समझा रहा हूँ। अप्रैल के बाद में क्या आ जाएगा साथियों? मई आ जाएगी। मई के बाद में क्या आ जाएगा? जून आ जाएगा। ठीक है, जून के बाद में क्या आ जाएगा साथियों? जून के बाद में आ जाएगा जुलाई। क्या आ जाएगा? जुलाई। जुलाई के बाद में क्या आ जाएगा साथियों? जुलाई के बाद में आ जाएगा अगस्त। अगस्त के बाद में क्या आ जाएगा? अगस्त के बाद में आ जाएगा सितंबर। क्या आ जाएगा? सितंबर। सितंबर के बाद में आ जाएगा साथियों अक्टूबर। क्या आ जाएगा? अक्टूबर। अक्टूबर के बाद में क्या आ जाएगा? नवंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नवंबर आ जाएगा। और नवंबर के बाद में आ जाएगा साथियों हमारा दिसंबर। ये होते हैं साथियों साल के अंदर महीने। अब ये महीने कितने हो जाएंगे? महीने हो जाएंगे साथियों, कितने महीने हो जाएंगे? महीने हो जाएंगे साथियों 12। कितने महीने हो जाएंगे? ये टोटल 12 महीने हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में साथियों वर्ष की बात करते हैं। तो वर्ष, अभी मैं वर्ष से आपको बताना शुरू करूंगा तो हेडिंग लगा लेना वर्ष। कितने होते हैं वर्ष? वर्ष होते हैं साथियों दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक पहली प्रकार होगी वो होगा साधारण वर्ष, और जो दूसरी टाइप है इनकी वो है साथियों लीप वर्ष। कौन सा? लीप वर्ष। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओगे साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। ठीक है सर, ये साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं, कौन से वर्ष होते हैं? साधारण वर्ष जिनके अंदर चार का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। जिनके अंदर चार का भाग पूरा पूरा, वे वर्ष जो चार से विभाजित नहीं होते। विभाजित नहीं होते, वो क्या होते हैं साथियों? वो होते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष की दूसरी खासियत बताऊं तो साधारण वर्ष के अंदर साथियों आ जाएगा सप्ताह की बात आ जाएगी। क्या आ जाएगी? साधारण वर्ष के अंदर सप्ताह की बात आ जाएगी। तो सप्ताह होंगे 52 सप्ताह, और प्लस का एक दिन विशेष होगा। 52 प्लस एक दिन, ये क्या हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे सप्ताह, और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं साथियों फरवरी की बात करूं, ठीक है, फरवरी आ जाएगी इसके अंदर 28 दिन की। कितने दिन की? 28 दिन की। देखो, लीप वर्ष और साधारण वर्ष के एक ही अंतर होता है। जिस लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन की होगी और साधारण वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की होगी। बस इन दोनों बातों का याद रखना। सप्ताह लीप वर्ष के अंदर भी 52 आएंगे, साधारण के अंदर भी 52 आएंगे, लेकिन साधारण के अंदर यहाँ पे एक दिन शेष होगा और लीप वर्ष के अंदर यहाँ पे 2 दिन शेष होंगे। ठीक है, फरवरी साधारण के अंदर 28 दिन की होगी और लीप वर्ष के अंदर 29 दिन की होगी। ठीक है, और ये चार से विभाजित नहीं होते। अभी उदाहरण के लिए लिख लेना कौन से ऐसे वर्ष हैं जो चार से विभाजित नहीं होते। उदाहरण लगा के लिख लेना साथियों। उदाहरण के लिए आप लिखोगे 2006। क्या लिखोगे? 2006। इसके बाद में आप लिखोगे 2007। 1993। क्या लिखोगे आप? 1993। 93 के बाद में और क्या लिखोगे? 93 के बाद में साथियों आप और लिख लेना ठीक है 1993। देखो, इनके अंदर क्या चार का भाग आप पूरा पूरा दे पाओगे? नहीं दे सकते ना आप चार का भाग पूरा पूरा। तो इनको क्या बोला जाता है साथियों? इनको साधारण वर्ष बोला जाता है। इसके बाद में 1900 क्या लिखोगे आप? 94 लिख लेना चाहिए। 94 के बाद में 1995। SAETC, यानी बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो क्या आ जाएंगे? जो साथियों साधारण वर्ष के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं साधारण वर्ष के अंदर, तो साथियों मैं आपको दोबारा बता देता हूं, वैसे वर्ष जो चार से विभाजित नहीं होते, मतलब चार के अंदर उनका भाग नहीं जाता। सर कैसे आप बोल रहे हो चार के अंदर भाग नहीं जाता? तो आप 1993 को उठा के देख लो, एक कोई सा भी वर्ष 1993 मैंने आपको लिखाया था उसी को बता रहा हूँ, जो चार से विभाजित, चार का भाग देना था तभी तो मैंने चार से विभाजित लिखा था। अभी कितने होते हैं? चार चौके हो जाएंगे साथियों 16, ऊपर से कितना बचा? 3, ऊपर से कितना उतारा? 9। कितने हो जाएंगे? 9 चौके 36। कितने हो जाएंगे? 9 चौके 36, ऊपर से कितना बचा? 3, और ऊपर से भी कितना उतार लिया हमने? 3। तो 8 चौके कितने हो जाएंगे? 8 चौके हो जाएंगे 32।
और 32 हो जाएंगे तो जब एक शेषफल बचेगा, 32 आएगा तो एक शेषफल बचेगा। अब ये शेषफल नहीं बचना चाहिए, यानी आपका जो 4 से विभाजित पूरा पूरा 4 से विभाजित नहीं होता, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा। आप किसी को उठा के देख लो, 2006, 7, 1993, 94 जितने भी एग्जाम्पल लिखाए हैं, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, साधारण वर्ष को देख सकते हो कौन सा साधारण वर्ष है या कौन सा साधारण वर्ष नहीं है। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं, साधारण वर्ष के अंदर सप्ताह 52 आएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। फरवरी की बात करूं तो कितने दिन हो जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर और देख लेना 52 सप्ताह, दिनों की संख्या और यहाँ पे लिख लेना। साधारण वर्ष के अंदर दिन कितने आएंगे, दिन बराबर आ जाएगा साथियों 365 दिन। कितने दिन आ जाएंगे, 365 दिन आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब ये 365 दिन आएंगे और 52 सप्ताह बन जाएंगे 365 दिन के। अब ये 52 सप्ताह और एक दिन का क्या फंडा से, सर ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 365 दिन है, अभी 365 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, भाग किससे दिया साथियों, 7 से भाग दिया जाता है 365 को। सर 7 से क्यों भाग दिया जाता है, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं तो सप्ताह के अंदर 7 दिन ही होते हैं। 7 से भाग दिया तो 36 के अंदर इसका कितनी बार जाएगा, ये 7 पंजे 35। कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35। ऊपर से कितना बचा, एक, ऊपर से कितना उतारा, 5। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 7 दूनी 14। एक शेषफल बचेगा, क्या शेषफल बचेगा, ये एक शेषफल नहीं बच रहा, एक क्या बच रहा है, एक शेष दिन बच रहा है जो यहाँ पे आया था। ये 52 तो आ गया आपका साथियों सप्ताह, क्या आ जाएगा, सप्ताह, और ये एक दिन वाला शेष वाला आ जाएगा एक दिन, इसलिए मैंने आप यहाँ पे लिखा था 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, आप लीप वर्ष पढ़ोगे बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, तो अभी दोबारा आप हेडिंग लगा लेना लीप वर्ष। साधारण वर्ष का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसके बाद में आप क्या हेडिंग लगाओगे, इसके बाद में आप हेडिंग लगाओगे लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष की साथियों क्या परिभाषा होती है, वो वर्ष, क्या परिभाषा होती है लीप वर्ष की, लीप वर्ष बराबर, लीप वर्ष बराबर आप क्या लिखोगे, वह वर्ष जो 4 से विभाजित होते हैं, जो 4 से विभाजित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर दिनों की संख्या साथियों हम देखें तो दिन बराबर आ जाएंगे 366। ठीक है, सप्ताह की बात करें तो साथियों सप्ताह इसके अंदर आ जाएंगे, सप्ताह की बात करें तो 52 तो सप्ताह आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन शेष, 2 दिन क्या आ जाएगा, 2 दिन शेष आ जाएंगे। अभी शेष कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में साथियों फरवरी की बात करें, फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी की बात करें तो साथियों फरवरी इसके अंदर हो जाएगी साथियों 29 दिन की। कितने दिन की, 29 दिन की फरवरी हो जाएगी, 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में साथियों इसके अंदर और क्या एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल की साथियों अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के अंदर आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल के अंदर लिख लेना जैसे 2004, क्या लिखोगे, 2004, 2008, 2012, 2012, 2016, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे साथियों, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। यहाँ पे आप 1992 लिख सकते हो, 1996 लिख सकते हो, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी ये 2 दिन विशेष कैसे आएंगे सर, तो 2 दिन विशेष की साथियों अगर मैं बात करूं तो 2 दिन विशेष कैसे आएंगे, 2 दिन विशेष की अगर मैं बात करूं ना साथियों, तो 2 दिन विशेष आएंगे साथियों। यहाँ पे 366 दिन है ना, कितने दिन है, 366, तो 366 को जब 7 से भाग दिया जाएगा, वो सेम ही तरीका, 366 डिवाइड करोगे आप 7 से, तो 7 पन्ने कितना हो जाएगा साथियों 35, ऊपर से उतारा 1, बचा 6। ठीक है, तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे साथियों 14, कितना बचा 2, ये सॉरी 7 पंजे 35, यहाँ पे 5 आना था, ये 52 तो सप्ताह हो जाएंगे, और ये जो 2 शेष फल आ रहा है ये 2 दिन विषम दिन या विशेष दिन हो जाएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, साधारण वर्ष की परिभाषा पता चल गई, वे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते, और लीप वर्ष की परिभाषा पता चल गई, वे वर्ष जो 4 से विभाजित
होते हैं। बस इन दोनों के अंदर अंतर, साधारण वर्ष के अंदर फरवरी साथियों 28 दिन की होती है, लीप वर्ष के अंदर फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर फरवरी 28 की, इनके अंदर 2 दिन विशेष होगा, उसके अंदर 1 दिन विशेष होगा। तो ये थी साथियों दिन की, हफ्ते की और सप्ताह की बात। इसके बाद में ये बेसिक्स बातें हैं कैलेंडर की। अभी शुरुआत होगी यहाँ से। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ कोड बताऊंगा, उन कोडों को आपको रटना होगा, घोट के पीना होगा, अगर आप अपना कैलेंडर अच्छा करना चाहते हो तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेना वार। वार क्या? वार। ठीक है, रविवार, इसके बाद में आ जाएगा साथियों सोमवार, सोमवार के बाद में आ जाएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद में आ जाएगा बुधवार, बुध के बाद में आ जाएगा गुरुवार, और गुरु के बाद में क्या आ जाएगा साथियों? शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में क्या आ जाएगा? शनिवार। ये है साथियों सप्ताह के अंदर दिन। अभी आप 1 से शुरू कर दोगे, 1 से लेके 7 तक आपको जाना है। 1 2 3 4 5 6 और 0। 7 की जगह पे आप 0 लगाओगे, 7 लगा लेना, एक ही बात है, क्योंकि हफ्ते के अंदर 7 के कितने दिन होते हैं साथियों? 7 दिन होते हैं, तो वो 7 से कट जाएगा। अगर 0 भी लगाओगे तो भी शेषफल उतना ही आएगा। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये हैं वारों के कोड। क्या? सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6 और शनिवार का 0 या 7। रविवार का कितना हो जाएगा? रविवार का हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद में साथियों अगर मैं बात करूं, इसके बाद में आ जाएगा महीने का कोड। किसका आ जाएगा? महीने का कोड। क्या आ जाएगा? महीने का कोड आ जाएगा। महीने के कोड की साथियों अगर मैं बात करूं तो महीने के कोड की साथियों जनवरी से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? जनवरी से, फरवरी MAR मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद में साथियों मई, और मई के बाद में आ जाएगा जून, जून के बाद में साथियों आ जाएगा जुलाई, जुलाई के बाद में आ जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद में आ जाएगा साथियों सितंबर, सितंबर के बाद में आ जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में आ जाएगा नवंबर, और नवंबर के बाद में आ जाएगा साथियों दिसंबर। ये आ जाएंगे साथियों साल के अंदर मंथ। अभी इनका जो कोड होगा ना साथियों, आपको क्या याद करना है? वो कोड आप लिख लेना, आपको याद करना ही पड़ेगा। 1 4 4 2 0 3 6 1 4 6। ये इसका क्या हो जाएगा साथियों? ये इसका कोड हो जाएगा। किसका होगा? ये होगा साधारण वर्ष का। किसका होगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साधारण वर्ष। किसका? साधारण वर्ष का कोड होगा। ठीक है, किसका होगा? साधारण वर्ष का। तो मैंने आपको एक बात बताई थी भी, जब भी हम करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष के अंदर अंतर देखते हैं तो एक ही अंतर देखने को मिलता है। वो अंतर होता है साथियों भी साधारण वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की हो जाएगी और लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कोड है साधारण वर्ष का। और लीप वर्ष की बात करें तो अंतर किस किस का होता है साथियों? अंतर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मंथ का होता है। किस किस का? जनवरी का और फरवरी का। देखो, अगर बात आए आपको जनवरी और फरवरी की, लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष के अंदर इनका कोड चेंज कर देना, 03 लगा देना। आपका उत्तर कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये आपको याद करना पड़ेगा। जनवरी से लेके दिसंबर तक सभी मंथ का कोड है 144 025 036 146। ठीक है, इस कोड के बिना आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको कैलेंडर सीखना है, ये वार का कोड होता है साथियों, और वो हो जाएगा इसका कोड मंथ का कोड। अभी एक चीज और है, वो देख लेना, वो हो जाएगा साथियों शताब्दी का कोड। किसका हो जाएगा? शताब्दी का कोड। आप और लिख लेना, तो हेडिंग लगा लेना शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड की बात करूं ना साथियों, तो शताब्दी कोड आ जाएगा। जैसे आपको पता है भी प्रत्येक 4 साल के बाद में शताब्दी सॉरी 100 वर्ष के बाद में शताब्दी आती है। तो यहाँ पे देख लेना, अभी मैं आपको उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ 2008, 2000 फिर 2008 आ जाएगा ना, सॉरी। शताब्दी का कोड लिखोगे आप, शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा साथियों? शताब्दी का कोड हो जाएगा क्या? 2000। आप कितना लिखोगे? शताब्दी का कोड आप लिखोगे जैसे उदाहरण के लिए 1200। 1200 क्या है? अपने आप के अंदर शताब्दी है। 1200 के बाद में आ जाएगा साथियों 1300,
1300 के बाद में आ जाएगा साथियों 1400, 1400 के बाद में आ जाएगा साथियों 1500 और 1500 के बाद में आ जाएगा 1600। अभी इनके अंदर अंतर क्या होते हैं? शताब्दी को हमेशा चेक किया जाता है साथियों 4 से भाग दे के। किससे भाग दे के? 4 से भाग दे के शताब्दी को चेक किया जाता है। तो 1200 हम देखते हैं, जैसे शताब्दी 0 से 0 कट जाएगी और ये 4 से 12 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो ये 1200 क्या है? 1200 है लीप शताब्दी वर्ष है। देखो, साधारण वर्ष और लीप वर्ष होते हैं ना, उसी प्रकार से साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी होती है, लेकिन वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना पता कर लेना शताब्दी होती क्या है। प्रत्येक 100 साल के बाद में आती है, 100 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के बाद 1200 से 1300 पर जाएंगे तो 100 वर्ष हो जाएंगे, 1300 से 14 पर जाएंगे। अभी इनके अंदर आपको एक ही चीज कॉमन नजर आ रही होगी, यानी 12 का अगर 400 के अंदर भाग पूरा पूरा जाता है तो 4 का 12 1600 के अंदर भी पूरा पूरा जाएगा। तो ये चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे देख लेना शताब्दी का कोड क्या होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप 4206, ये हो जाएगा साथियों शताब्दी का कोड। किसका कोड हो जाएगा? शताब्दी का कोड हो जाएगा। यानी आपने लीप शताब्दी वर्ष से जस्ट अगले वर्ष शुरू करना है और एंड तक ले जाना है। शुरू वाला क्या है? शुरू वाला साधारण शताब्दी, ये भी साधारण शताब्दी, ये भी साधारण शताब्दी, लेकिन जो अंतिम होगी ना वो क्या होगी? वो शताब्दी हो जाएगी लीप शताब्दी। अभी इसके 1600 के बाद में क्या आ जाएगा साथियों? 1700, 1700 के बाद में क्या आ जाएगा? 1800, 1800 के बाद में आ जाएगा साथियों 1900 और 1900 के बाद में आ जाएगा 2000, 2000 शताब्दी यानी 21वीं शताब्दी। अभी यहाँ से फिर दोबारा वही कोड शुरू हो जाएगा। 1700 का आ जाएगा 4, 1800 का आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 0 और इसके बाद में आ जाएगा 6। फिर यहाँ पे देखो 16 के अंदर 400 का भाग जा रहा है तो 2000 के अंदर भी 400 का भाग जाएगा। अगर इससे पीछे की बात करूं तो 1300 है, 1300 के बाद में पीछे क्या आएगा? 1200, 1200 के पीछे का आएगा साथियों 1100, 1100 से पीछे क्या आएगा साथियों? 1000 और 1000 से पीछे क्या आएगा? 900। तो फिर वही बात 4206। 900 से पहले की बात करूं तो 800, 800 से पहले 700, 700 से पहले 600 और 600 से पहले 500। फिर वही बात 4260, 4260, 4206 जिसको आप बोला जाता है। तो वो ये सेम बात है, आपको पता है। अभी इसके बाद में कौन सी शताब्दी आ जाएगी? इसके बाद में 2100, 2200। तो फिर वही सेम ही सिस्टम आ जाएगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं साथियों बात करूं, अभी ये आपके आएंगे कहाँ पे ये याद? ये मैंने आपको क्यों लिखाए हैं आज बेसिक्स? तो बेसिक्स के बारे में मैं साथियों आपको लिखा रहा हूँ। तो एक ही क्वेश्चन लिखाऊंगा देखो बेसिक्स का आपका, उसके बाद में कल करवाएंगे जितना भी आपको मैटर दिया जाएगा ना, वो सारा का सारा मैं आपको कल करवाऊंगा। लेकिन आपको जो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको शताब्दी क्यों लिखाई है, मंथ का कोड क्यों लिखाया है, ये होता है साथियों वार निकालने के लिए। क्या? वार ज्ञात करने के लिए, वार निकालना। इसकी पहली टाइप होती है वार निकालना कैलेंडर की। वार निकालना मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको आज ही की तारीख का वार निकाल के बताता हूं। तो आपको पता है भी आज तारीख कितनी है? 28 मई 2024। 28 मई 2000 क्या आ जाएगा? 2024 आ जाएगा। अभी इस तारीख को क्या वार है? हमें सबको पता है भी आज मंगलवार है। क्या वार है? मंगलवार है। लेकिन मंगलवार को तरीके से कैसे निकालते हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो तरीके से निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक्स बातें इनकी पता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बेसिक बातें कौन कौन सी होती हैं सर? उदाहरण के लिए आपको पता होनी चाहिए बेसिक बातें, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगी साथियों? सबसे पहले आ जाएगी दिनांक। आप 5 चीजों का उपयोग करोगे, जिसके अंदर एक नंबर पे आ जाएगा साथियों दिनांक आ जाएगा। दिनांक के बाद में साथियों क्या आ जाएगा? दिनांक के बाद में आ जाएगा महीने का कोड। क्या आ जाएगा? महीने का कोड आ जाएगा। महीने के कोड के बाद में साथियों आ जाएगा शताब्दी का कोड। क्या आ जाएगा? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के बाद में आ जाएगी वर्ष की संख्या और वर्ष की संख्या के बाद में आ जाएगी लीप वर्ष की संख्या। क्या आ जाएगी? लीप वर्ष की संख्या। ये सारी की सारी मैं आपको बता चुका हूँ। दिनांक देखेंगे, दिनांक आज कितनी है वो लगाएंगे। मंथ का कोड आपको पीछे बताया हुआ है, ये अगर मई है तो मई का कोड दिखा चुका हूँ पीछे। इसके बाद में शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड को देखेंगे क्या है शताब्दी कोड। वर्ष की संख्या कितनी आ रही है और लीप वर्ष की संख्या कितनी आ रही है, इसके बारे में हम देखते हैं।
तो आइए चलिए, दिनांक कितनी है आज? दिनांक 28 का पूछा, तो दिनांक क्या लगाएंगे साथियों? दिनांक तो लगा दी हमने 28। इसके बाद में मंथ का कोड की बात आ रही है, तो मंथ आपको पता है मई है, तो मई का कोड आपने कितना लिखा था पीछे, वो चेक किया जाता है। तो मई के अंदर आपने कितना लिखा था? ये रहा मई। मई के अंदर साथियों आपने लिखा था 2। मई के अंदर कितना लिखा था? मई के अंदर ये देखो, ये थे ना मंथ के कोड। अभी मई है तो मई के अंदर आपने कोड लिखा था 2। क्या लिखा था? मई के अंदर आपने कोड लिखा था साथियों 2, तो उस 2 को लगाएंगे मंथ की कोड की जगह पे। क्या लगाएंगे साथियों? मंथ की कोड की जगह पे, मंथ की कोड की जगह पे आ जाएगा 2। इसके बाद में शताब्दी वर्ष की बात करूं तो आपको पता है शताब्दी कौन सी है? जब 2024 की बात हो रही है तो 2000 प्लस 24 आ जाएगा, यानी ये 24 तो वर्ष हो जाएंगे, और शताब्दी कौन सी है? 2000वीं शताब्दी अभी चल रही है। तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा? 2000 का कोड मैंने आपको लिखा रखा था 6। वर्ष की संख्या मैं आपको बता देता हूँ, वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों? वर्ष की संख्या आ जाएगी 24। कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। और लीप वर्ष की संख्या 24 के अंदर देखो, आपको जैसे 1993 वर्ष दे दिया तो आप पीछे वाले 2 अक्षरों के अंदर ही 4 का भाग दोगे। ये अभी मैंने आपको बताया था 24 वर्ष और 2000 शताब्दी है, तो वर्ष ही चेक किए जाते हैं, न कि शताब्दी के अंदर भाग दोगे। उदाहरण के लिए आपके सामने आ गया 4 जून 1996 को क्या वार था? अभी आपने इसके अंदर जो वर्ष ढूंढने हैं ना, आपको पता है दिनांक 4 हो जाएगी। जून का कोड मैंने आपको लिखाया हुआ है 1900 प्लस 96 है, ये 1900 प्लस 96 यानी 19वीं शताब्दी चल रही है, तो शताब्दी कितनी आ जाएगी? 19वीं। वर्ष कितने आ जाएंगे? 96। अभी लीप वर्ष चेक करना है तो हमें 96 के अंदर 4 का भाग देना होगा। उसी प्रकार से 2024 का पूछा है, तो 24 के अंदर जब हम साथियों 4 का भाग देते हैं, किसके अंदर? 24 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 6 चौके 24। कितनी बार गया? 6 चौके 24। बस ये यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी? लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी 6। अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ 6 कैसे आया। आप सीधे जनरल से तरीके से निकाल के देख लेना। जैसे 1 से लेके 24 तक आप गिनती लिखोगे, 1 से लेके 24 तक, ठीक है। अभी देख लेना, 1 के बाद में 2 3 4, 4 के बाद में लीप वर्ष कौन सा होगा? 8 के बाद में लीप वर्ष 12 के बाद में लीप वर्ष 16 के बाद में लीप वर्ष हो जाएगा 20, यानी 2020। यही बात है 1 से लेके 24 तक। 1 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, 2 के अंदर नहीं जाता, 3 के अंदर नहीं जाता, लेकिन 4 के अंदर जाएगा। तो लीप वर्ष की क्या पहचान थी? वह संख्या या वह वर्ष जिससे 4 का जो 4 से पूरा पूरा विभाजित होता हो। तो 4 से पूरा पूरा 4 कटेगा, 4 से पूरा पूरा 8 कटेगा, 4 से पूरा पूरा 12 कटेगा, 16 कटेगा, 20 कटेगा और 24 कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 24 तक पहुंचने के लिए 6 लीप वर्ष आएंगे। तो इसीलिए लीप वर्ष की संख्या कितनी लगाई थी मैंने? 6 लगाई थी लीप वर्ष की संख्या। अभी आगे क्या करना है साथियों? आगे करना है यहाँ पे आप इन सब का करोगे जोड़। 8 और 2 कितने होते हैं? 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20, 20 और 6 कितने हो जाएंगे? 26। आंसर कितनी आ गई साथियों? 2। तो 2 और 2 4 और 2 6 कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। अब दोबारा जोड़ लेता हूँ, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 6 26 का ठीक है आंसर आ गई 2। 2 और 2 4 और 2 6, 66 आ गया ना। अभी इस 66 के अंदर आप क्या करोगे? 7 का दोगे भाग। क्यों 7 का भाग? क्योंकि सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। 7 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 7 निमे कितने होते हैं साथियों? 7 निमे हो जाएंगे 63। कितने होंगे? 7 नीम, 7 नीम हो जाएंगे 63। तो शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल 3 बच रहा है ना। तो अभी ये शेषफल जितना भी बचेगा वो किसी न किसी वार का कोड होगा। तो अभी आपको ये चेक करना है 3 किस वार का कोड है। तो हम पीछे फिर चलेंगे, 3 का कोड देखेंगे, 3 किस वार का कोड है। तो आपको मैंने अभी लिखाया था 3 किस वार का कोड है साथियों? 3 हो जाएगा साथियों, किस वार का कोड होगा 3? तो 3 हो जाएगा मंगलवार का कोड। यहाँ पे मैं आपको लिखा के हटाऊं, ये देखो, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3। तो 3 किस वार का कोड हो रहा है? मंगलवार का हो रहा है। यानी हम क्या सीखे? हम ये सीखे क्या हो जाएगा? 3 किस वार का कोड है? 3 हो जाएगा साथियों मंगलवार का कोड। यानी इतनी तारीख को क्या वार हो जाएगा? आज का दिन है वो क्या है? वो है मंगलवार। क्या दिन है साथियों? मंगलवार है। क्या दिन है? मंगलवार। ठीक है,
ये इसकी बेसिक सी क्लास थी साथियों। बेसिक सी चीजें हमने देखी, सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, वर्ष के अंदर, उसके बाद में इनके कोडों के बारे में जाना। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको कैलेंडर पूरा का पूरा बाय डिटेल सीखना है। तो ये आप कल की क्लास लगाने से पहले इनको याद करोगे, और कल इनकी ये पहली और दूसरी टाइप वार निकालने वाली, और इससे आगे वाली टाइप मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपना बताओगे आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।